Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Our lecture number 2 and unit number 2. Our today's topic microorganisms and disease. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था और माइक्रोऑर्गेनिजम्स की काइंड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Microorganisms and disease. There are many diseases which make us ill. Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. These are called deficiency diseases. कुछ हमारी बॉडी में ऐसी डिजीज़ होती हैं जो विटामिन और मिनरल जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। सम डिजीज़ आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जब हमारी बॉडी के पार्ट जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते तो उस वजह से भी वो डिजीज़ होती हैं। सच डिजीज़ अफेक्ट द लीवर, हार्ट, किडनीज और अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये डिजीज़ जो होती हैं जो हमारी बॉडी पार्ट के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से होती हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होती हैं, लीवर पे, हार्ट पे, किडनीज पे और दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। These and deficiency diseases are not spread from one person to another. दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। और जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं उनको हम विटामिन्स को सही मकदार में यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। जैसे विटामिन ए में फ़िश, एग, कैरेट्स में विटामिन ए होता है। विटामिन ए का इस्तेमाल करके हम डेफिशिएंसी डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। विटामिन बी एग्स में, ब्रेड में, विटामिन सी पपाया में, लेमन में, ऑरेंज में, विटामिन डी मिल्क में, चीज़ में, एग में और सनलाइट में भी विटामिन डी हमें मिलता है। विटामिन ई हमें ड्राई फ्रूट से मिलता है। विटामिन के हमें वेजिटेबल से मिलता है। ये सारी डिजीज़ जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं वो हम ये सारे विटामिन्स को इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकते हैं। कुछ डिजीज़ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से आती हैं। वो डिजीज़ कम्युनिकेबल होती हैं क्योंकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में एंटर हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के एंटर होने की वजह से होती हैं। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर द बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी बॉडी में नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए एंटर होते हैं या जब हम सांस लेते हैं या कुछ खाते हैं या पीते हैं। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। हमारे खांसते वक्त, छींकते वक्त या थूकते वक्त डिजीज़ जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, जर्म एंटर होता है जिसकी वजह से डिजीज़ बनती है। द कॉमन कोल्ड एंड मीज़ल्स आर एग्जाम्पल। जो कॉमन कोल्ड और मीज़ल्स है वो इस तरह की डिजीज़ की एग्जाम्पल है। दीज डिजीज़ आर पास्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कफ और स्नीज। जब हम हवा में खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारी बॉडी में वो जर्म्स एंटर होते हैं जो डिजीज़ की वजह बनते हैं। सम डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती हैं। दे कैन आल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। हमारी स्किन पे जब कोई कट लगता है तो उस वजह से वो हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर होते हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज़ टू ह्यूमन्स। इंसानों में जो इंसेक्ट्स हैं वो भी बीमारियां फैलाने की वजह बनते हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमन्स एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। जब इंसेक्ट्स हमारी बॉडी पे बैठते हैं, कट वाले हिस्से पे बैठे हैं या वैसे बैठे हैं, हमारी बॉडी से ब्लड के फीडिंग की वजह से वो अंदर जर्म्स छोड़ जाते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को करते हैं और फिर बीमारी की वजह बनते हैं। द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। फॉर एग्जाम्पल फीमेल मॉस्किटो जब हमारी बॉडी पे कट करती है या बाइट करती है तो उसकी वजह से मलेरिया बनता है। येलो फीवर, प्लाग, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर आल्सो कॉज बाय बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में डिफरेंट बीमारियाँ फैलाते हैं। सम डिजीज़ कैन आल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो इन्फेक्टेड वाटर या इन्फेक्टेड फूड जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी होते हैं। व्हेन फूड इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम। जब हम खुराक को इस तरह खुला छोड़ देते हैं, जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन फॉल ऑन इट। और उन पे बैक्टीरिया या फंजाई या डिफरेंट जर्म्स उस पर जब आते हैं द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड और वो फूड में ग्रो करते हैं जिसकी वजह से हम वो फूड लेते हैं और हमारे अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर हो जाते हैं जो बीमारी की वजह बनते हैं। कोलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड
थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कोलरा और टाइफाइड जो है वो भी इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। Question number 4 and 9 from exercise are related to this topic. Question number 4, in what ways are diseases spread from person to person? वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में एंटर होती हैं? वो डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू कफिंग, स्पिटिंग, स्नीजिंग एंड कट इन द स्किन। खांसने से, थूकने से, छींकने से या स्किन पे कट लगने से डिजीज़ जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में एंटर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 6 फेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी। वो कौन से 6 फेज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू नोज, माउथ, इन्फेक्टेड फूड, इन्फेक्टेड वाटर एंड कट्स इन द स्किन एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से भी होते हैं, माउथ से, नोज से, इन्फेक्टेड फूड से, इन्फेक्टेड वाटर से। So now we have today's homework, microorganisms and diseases. Learn question number 4 and 9 from exercise.